हेलो हाय एवरीवन, दिस इज़ जानवी एंड वेलकम टू लर्न विद मी। ये है आपका कक्षा 7 का वसंत की बुक का पार्ट 3 जिसका नाम है कठपुतली। ठीक है, देखो ये वैसे 3 पैराग्राफ में लिखी हुई छोटी सी कविता है, लेकिन ये कविता जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुत जल्दी हमारी ये वीडियो ओवर हो जाएगी क्योंकि बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन इसकी एक एक लाइन में जो भाव है, ठीक है, उसके पीछे के जो कठपुतली के भाव है, इमोशन है, वो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाना चाहती हूँ। तो आप इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी। तो बिल्कुल आप मेरे साथ स्टे ट्यून रहिएगा। ठीक है जी, अब हम करते हैं स्टार्ट इस चैप्टर को, और इसके प्रश्न उत्तर की वीडियो भी जल्दी ही आएगी, तो आप कर लो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, चलो अब देखो कठपुतली, ये जो चैप्टर है आप कठपुतली जानते होंगे, बहुत सारे लोगों ने ऐसे कठपुतली शो जैसे पपेट शो दिखाते हैं ना, वही तो ये कठपुतली बोलते हैं उन्हें, कि इनको धागों के थ्रू बांध दिया जाता है कठपुतली को। ठीक है, और फिर जैसे चाहे हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब कठपुतली की यहाँ पे थोड़ी सी मनोदशा बताई गई है कि वो मन में क्या सोचती हैं, क्या उनके विचार हैं। तो यहाँ पे कठपुतली के विचार, अगर कठपुतली बोलती तो उनके क्या विचार होते हैं वो यहाँ रखे गए हैं। से उबली कठपुतली को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे। ये कठपुतली बोलती है कि ये जो धागे हैं ये क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। क्योंकि हमने देखा है कठपुतली को धागे से बांध दिया जाता है, और फिर जैसे ये जो पर्सन है वो अपने उंगलियों की मूवमेंट करेगा, उस हिसाब से ही कठपुतलियाँ आगे पीछे होंगी। ठीक है, तो वो कहती हैं, अब कठपुतली कह रही है कि इन धागों को तोड़ दो, मतलब मुझे दूसरों के हिसाब से ही हमेशा नहीं चलना है, और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मैं जहाँ जाना चाहूँ मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, मतलब मुझे किसी के ऐसे इशारों पर नहीं चलना है। ठीक है, समझे आप, आगे देखिए। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अब एक कठपुतली जब ये चीज़ बोलती है कि मुझे इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, तो दूसरी कठपुतलियाँ भी उसका सहयोग करती हैं, उसका समर्थन करती हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं और कहती हैं कि हाँ, बहुत दिन हुए। वो भी रिलेट कर पाती हैं इस बात से कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद छुए का मतलब बताती हूँ आपको। मन के छंद का मतलब है कि हमारे मन की जो अपनी खुशी है, ठीक है, जिस चीज़ को करने में हमें खुशी मिलती है, तो वो तो कठपुतली या कर ही नहीं पाती। अगर आप कठपुतली की दृष्टि से देखोगे तो उनको हमेशा धागों से बांध करके इस तरीके से जैसा मतलब दूसरों के इशारों पर ही नाचना होता है ना। वो अपने मन की चीज़ें जहाँ उनको जाना है, जैसे उनको करना है, वो नहीं कर पाती हैं, है ना। तो यही कठपुतलियाँ बाकी सारी कहती हैं कि हाँ, हमें बड़े दिन हुए अपने मन के छंद छुए कि हम अपनी हमारी किस चीज़ में खुशी है या वो देखना, उसमें तो हमें बहुत मतलब कर ही नहीं पाते हम। फिर मगर पहली कठपुतली सोचने लगी। अब जब सारी कठपुतलियाँ उसका समर्थन करती हैं, सहयोग करती हैं कि हाँ, तुम सही कह रही हो और ये धागे तोड़ दो और हमें हमारे पाँव पर छोड़ दो, तो पहली कठपुतली ये सोचने लगती है कि अचानक से ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी कि अभी तक तो मैं जो है इन धागों से बंधे होकर मतलब जो लोग कह रहे थे वैसे करती आई थी, और अब ये अचानक से कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, कैसी ये जो भावना है, जो विश है मेरे मन में आई है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो, मैंने आपको डिटेल में समझाया है। तो यहाँ पे इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं आप समझ पा रहे हैं कि कई बार हमारे समाज में हमने देखा है कि लोग जो हैं, ठीक है, जैसे जेंडर बायस हो जाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से। तो यहाँ पे कठपुतली की तरह ही अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स में मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इस कविता में और क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो इसका एक बार कविता का सार मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे हम एक बार कविता का सार देखते हैं कि पूरी कविता में क्या बताया गया है। मेरे साथ ध्यान से पढ़ना, वैसे तो आपको समझ आ गया होगा, फिर भी मैं आपको एक बार पढ़वाती हूँ। ठीक है, कठपुतली कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतलियों के मन की व्यथा को दर्शाया है। ये जो कवि हैं, ये कठपुतलियों के मन में क्या चल रहा है वो उनकी भावना को दर्शा रहे हैं। ये सभी धागों में बंधे बंधे परेशान हो चुकी हैं। जो सभी कठपुतलियां हैं ना, ये धागों में बंध के रह के इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने में दुख होता है कि जैसे कोई हमारे धागे इधर उधर करे वैसे हमें चलना पड़ रहा है। तो वो ये इस चीज़ से कठपुतलियाँ परेशान हो चुकी है, और इस दुख से बाहर निकलने के लिए वो कठपुतली विद्रोह की शुरुआत करती है। जो पहली कठपुतली बोलती है कि इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, तो ये कठपुतली जो है विद्रोह करती है कि मैं किसी के इशारों पर नहीं नाचना चाहती हूँ, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मुझे स्वतंत्रता चाहिए। और इस कठपुतली में आप सभी को, मेरी तरह ही आप सभी को, जैसे मुझे सुनाई दे रहा है कि जो हमारे समाज में एक समय पर, जो अब बदलाव आ चुके हैं बिल्कुल, लेकिन एक समय पर नारी को, ठीक है, अपने स्वतंत्रता के लिए जैसे आवाज़ उठानी पड़ती थी, इसी तरीके से कठपुतली भी विद्रोह कर रही हैं।
ठीक है। तो वो सब धागे तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं। कठपुतलियाँ क्या चाहती हैं कि ये सभी धागे तोड़ दो और मैं अपने पैरों पर खुद से खड़ी होंगी और मैं अपने हिसाब से चलूंगी। ठीक है, मैं अपने मन की खुशी भी देखूंगी, ये नहीं कि मैं सिर्फ दूसरों के लिए जीऊँ। ठीक है, तो अन्य सभी कठपुतलियाँ भी उसकी बातों से सहमत हो जाती हैं, उसका समर्थन करती है कि हाँ ये तो बिल्कुल सही बात कह रही है और स्वतंत्र होने की चाह व्यक्त करती है। ठीक है, कि हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं और हमें इन धागों से बंधे नहीं रहना है, अपने पाँव पर खड़े होना है। मगर जब पहली कठपुतली पर सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ जाती है तो कठपुतली सोचती है, लास्ट पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि वो सोचती है कि अचानक से ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो वो थोड़ा यहाँ पे उसके जो भावनाएं हैं वो थोड़ी चिंतित हो गई है कि अभी सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी मेरे पर है। मतलब कि सभी कठपुतलियाँ मेरा सहयोग कर रही हैं कि हाँ हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं, हमें भी ये धागों में दूसरों के इशारों पर नहीं नाचना, अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो ये चीज़ सभी कठपुतलियाँ मेरे साथ बोल रही है, तो मतलब अब मेरे साथ साथ सभी को स्वतंत्र करने की जिम्मेदारी मुझ पर आ जाती है। तो वो थोड़ा सोच में पड़ जाती है और थोड़ा चिंतित हो जाती है। तो ये हमारी कठपुतली कविता का सार। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई हो। मैंने इसलिए आपको ये पैराग्राफ भी एक बार पढ़ा दिया है। ठीक है, अब आप अगर इससे रिलेट कर पा रहे हैं, आप इसको कविता को समझ पा रहे हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स करना बहुत अच्छा और इजी हो जाएगा। और क्वेश्चन आंसर्स मैं जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी, तो आप उससे पहले कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए इस वीडियो को और कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप अपना फीडबैक मुझे दे सकते हैं कि आपको और कौन कौन से चैप्टर्स चाहिए है। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। अपनी परिवार को और अपना ध्यान रखिए। और ये जो कठपुतली की इच्छा है वो हम सभी की इच्छा होती है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, सभी को स्वतंत्रता प्रिय है। यदि आपको कोई जेल में बंद करके रख देगा 24 घंटे, आपके ऊपर अपना राज चलाएगा, तो आप बिल्कुल ये नहीं पसंद करेंगे। इसी तरह से कठपुतली भी अपने मन की व्यथा रख रही है और हमें इस कविता के जरिए एक सीख ज़रूर मिलती है कि सभी मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, सभी को स्वतंत्रता प्रिय है। जैसे हमने पहला चैप्टर जो पढ़ा था हम पंछी उन्मुक्त करके, वहाँ भी वो अपनी आज़ादी और स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। तो सिर्फ पशु पक्षियों को ही नहीं अपितु इंसानों को, मनुष्यों को, यानी कि जो नर है, जो नारी है, जो आदमी है, जो औरत है, सभी को स्वतंत्रता प्रिय है और सभी को का स्वतंत्रता पर हक है और उन्हें मिलनी भी चाहिए। ठीक है, बावजूद इसके कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, तो अगर आप अपने मन की खुशी के लिए कोई काम कर रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज के लिए इतना ही। अच्छा, ये कविता मैंने आपको लाइन टू लाइन पढ़ा दी है एनसीईआरटी की ये बुक से। ठीक है जी, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी कविता के प्रश्न उत्तर के साथ। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।